बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वक़ुल जाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वकुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र व अलज़महुम कलिमतत तक़वा व कानू अहक़्क़ बिहा व अहलहा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन किराम, चंद दिन क़बल बेंगलोर इंडिया में अहले सुन्नत व जमात और राफ़ज़ी तफ़ज़ीली मुनाफ़िकीन के दरमियान सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ईमान के सिलसिले में एक मुनाज़रा तय पाया, जिसकी शराइत तय करने के लिए बाकायदा एक मजलिस का इनेकाद किया गया, जो 5 घंटे तक जारी रही। फ़कीर ने मुकम्मल गुफ्तगू समाअत की है। अहले सुन्नत व जमात की तरफ से अज़ीम उलमाए किराम ने शिरकत फरमाई और अहले सुन्नत की तरफ से मुतकल्लिम मुफ्ती अख्तर हुसैन अलीमी साहब, उनके मुआविन मुफ्ती शहजाद आलम मिसबाई साहब थे, और मुखालिफिन की तरफ से एक डिप्लोमा होल्डर शख्स कारी अहमद हसन या अहमद हुसैन, और उसका मुआविन जो था एक मुफ्ती नूरुल ऐन मिसबाई, जो असल में नूर ऐन रवाफिज़ और गैर मिसबाई है। तो 5 घंटे तक गुफ्तगू जारी रही। अल्लाह ताला के फजल करम सदका पंजाते चारां दा अल्लाह करीम ने इन राफ़ज़ियों को इंतहाई जलील किया, इनका मुँह काला किया, अहले सुन्नत का बोल बाला फरमाया। तकरीबन 1 घंटा ताख़ीर से ये टोला पहुँचा राफ़ज़ी मुनाफ़िकीन का, और आप देखेंगे वीडियो देखने वाली है, तमाम हज़रात ज़रूर समाअत करें कि अहले सुन्नत के चेहरे खिले हुए हैं और इन मुनाफ़िकीन के चेहरे दुनिया के अंदर ही मुरझाए हुए हैं। यौम तब्यद्दु वजूहुम व तस्वद्दु वजूह, वो तो आखिर में क़यामत वाले दिन नज़ारा होगा, लेकिन यहाँ भी जो माअज़ल्लाह सैयदना अमीर मुआविया को मुनाफिक साबित करने आए थे, दुनिया में उनकी हकीकत भी अयां हुई और उनकी मुनाफ़िकत का जो एक पर्दा था वो फटा और उनकी इल्मियत बल्कि जहलियत ज़ाहिर हुई। तो अल्लाह करीम ने उन्हें इंतहाई ज़लील किया, और ये दोनों हज़रात मुफ्ती अख्तर हुसैन अलीमी साहब, मुफ्ती शहजाद आलम मिसबाई साहब, अल्लाह ताला के फजल करम से इन्होंने इल्मी मैदान के अंदर उन्हें धूल चटाई और इल्मी अंदाज से उन्हें घसीटा और इस कदर जलील किया कि वो जो मुनाजिर बन के मुतकल्लिम बन के आया था उसको बर्खास्त होना पड़ा, ज़िल्लत का सामना करना पड़ा। और जो मुफ्ती नूर ऐन रवाफिज़ था वो भी बड़ा जलील हुआ और इस कदर घबरा गया बेचारा कि आप आखिरी 10-15 मिनट गुफ्तगू सुने, इस कदर मबहूत हो गया था। एक तरफ कह रहा था मैं मुस्तदिल हूँ, तो मैं बिल्कुल हाज़िर हूँ, आप जितने भी सवाल करेंगे हमारे दावे पे, मुफरादात पे, तो हम जवाब देंगे। दूसरी तरफ बेचारा इस कदर घबरा गया कि जब उलमाए अहले सुन्नत ने कहा कि तूने दावा किया है कि माअज़ल्लाह ताला कि हम अमीर मुआविया की मुनाफ़िकत साबित करेंगे, अब बताओ कि कौन सी मुनाफ़िकत मुराद है तेरी। अब बेचारा यहाँ आके इस तरह परेशान हुआ कि बार बार कहता था नहीं आप बताएं कितनी तरह की मुनाफ़िकत है, आप बताएंगे तो फिर बात जो है वो शार्ट हो जाएगी, तो मैं फ़ौरन 1 सेकंड के अंदर बता दूंगा कि फ़लाँ है, लेकिन आप बताएं। आधा घंटा बेचारा यहीं परेशान होता रहा। बिलाखिर जब माना तो फिर इस कदर डरा हुआ था, कहता है कि फिर शर्त यह है कि तुम फिर सवाल नहीं करोगे, फिर सवाल नहीं करोगे। तो ये बेचारों की हालत थी इन तफजीलियों की। तो जिस कदर वो मुनाजरा हुआ था इरफान शाह का महमूद अज़हरवी के बेटे के साथ, तो उसने आखिर में कहा था जब जलील हो चुका तो फिर कहता है अब्बा जी ने वैसे मुझे कहा था कि बेटा इस मौजू पे गुफ्तगू ना करना, किसी सुन्नी आलिम से जलील हो गए, तो बस मैंने अब्बा जी की वसीयत पे अमल नहीं किया, तो आज मैंने ज़िल्लत का मुँह देखा। तो ये जो राफ़ज़ी और तफजीली टोला ये मुनाफ़िकीन का आया था, माअज़ल्लाह साहबी रसूल को मुनाफिक कहने, ये राफ़ज़ियों के दलाल जो आए थे, इनकी एक तो शक्लें देखने वाली हैं किस कदर फटकार ज़दा हैं, और दूसरा ये है कि दुनिया के अंदर इन्होंने ज़िल्लत का सामना किया। अगर इन्होंने मुनाजरा कर लिया, अगर मुनाजरा के मैदान में आ गए तो ऐसे जलील होंगे कि ये भी अपनी नस्लों को ये कह के जाएंगे कि किसी के साथ इस मौजू पर मुनाजरा नहीं करना, गुफ्तगू नहीं करनी, ठीक है। इंशाअल्लाह ताला इस कदर जलील होंगे। आप देखिए ये जो नाम नहाद मुफ्ती है और गैर मिसबाई है, नूर ऐन रवाफिज़ जो है, ये माअज़ल्लाह ताला कहता है कि हम मुआविया को मुनाफिक मानते हैं और सुन्नी वो है जो उसे मुनाफिक माने, जो मुनाफिक ना माने मुआविया को वो खुद मुनाफिक है। कुरान और सुन्नत मस्दर अव्वल की रोशनी में इंशाअल्लाह हम साबित करेंगे कि वही सुन्नी है जो मुआविया को मुनाफिक
मुनाफिक माने जो मुआविया के इस्लाम, उसके ईमान, उसके जन्नती और उसके सैयदना होने का कायल हो, वो मोमिन है नहीं, वो खुद मुनाफिक है। ये क्या है कि उस मुफ्ती ने माज़ अल्लाह ताला के जो मुआविया को मुनाफिक ना माने, हम सुन्नी भी नहीं मानते और हम उसे मुनाफिक कहते हैं, उसने अपना सत्यानाश कर लिया है और उनकी शिकस्त हो चुकी है। इस वजह से कि आप वो अहले सुन्नत की किताबों से दलील नहीं दे सकता, चूंकि अहले सुन्नत का ये मौक़िफ़ नहीं है। अहले सुन्नत खलफ सलफ सब हज़रत मुआविया को मुखलिस सहाबी तस्लीम करते हैं। अब ये मुनाफिक जो है, ये नूरे ऐन रवाफिज़, ये दलील कहाँ से देगा? जिस तरह इसने एक दफ़ा बुखारी का नाम लिया तो मुफ्ती अख्तर हुसैन अलीमी साहब ने कहा कि तेरा हक नहीं बनता, तुझे ये सजता नहीं है कि अब तू बुखारी का नाम ले, इसलिए कि इमाम बुखारी तो उन्हें साहबी रसूल मानते हैं और आदिल मानते हैं, इसलिए उनसे रवायतें लाए हैं और उनके जिक्र के अंदर पूरा बाब कायम किया है और अहले बैत के फ़रद इब्ने अब्बास से उनकी तारीफ़ लाए हैं, सहाबियत का जिक्र लाए हैं। तो किस मुंह से तू बुखारी का नाम लेता है? तो कहता है हम अगर अपनी किताबों से दलील देंगे तो तस्लीम नहीं करोगे, हम इसलिए तुम्हारी से दे रहे हैं। यानी इसने खुद ये इकरार कर लिया कि हमारी और है, तुम्हारी और है। अब चूंकि इसके नज़दीक अहले सुन्नत मुनाफिक हुए, तमाम अहले सुन्नत, अब ये किस आलिम दीन, किस उलमाए सलफ का ये कौल पेश करेगा? जिसका भी पेश करेगा, अब इस मुफ्ती पर यह ज़रूरी होगा कि पहले उसका अकीदा दिखाए कि इसका अकीदा मेरे वाला है, मैं इसे मोमिन मानता हूँ, इसलिए मैं दलील पेश कर रहा हूँ। इसलिए कि अब ये किस मुंह से मुनाफिकीन के हवाले देगा? माज़अल्लाह जब अहले सुन्नत को ये मुनाफिक कहता है तो अहले सुन्नत के उलमा, इसके नज़दीक जो मुनाफिक हैं, मुफस्सिरीन, मुहद्दिसीन, सब मुनाफिक ठहरे। अब किसका हवाला देगा? मुनाफिकों के हवाले इसको कैसे फ़ायदा मंद होंगे, कैसे कारआमद होंगे? किस मुंह से ये मुनाफिकीन की किताबों से जो बकौल इसके मुनाफिक अहले सुन्नत, किस तरह हवाला दे सकेगा? अब कहाँ से ये दलाइल लाएगा? किन की हदीस की किताबों से दलाइल लाएगा? ज़ाहिर है अपने बड़े भाई जो खुले जली जो राफ़ज़ी हैं उनकी किताबें। अब ये उसूल काफ़ी से वाले ला सकता है, अब ये बहारुन नवार से वाले ला सकता है। सुन्नत की किताबों से ये तहकीकी तौर पर कोई हवाला पेश नहीं कर सकता, इसलिए कि इसने तमाम अहले सुन्नत को मुनाफिक कह दिया है। अब ये मुनाफिक है कि खुद इसने अपना दरवाज़ा बंद कर दिया दलाइल का। किस मुंह से, किस किताब का हवाला देगा? और दूसरी बात जो इसने कहा कि माज़अल्लाह मुआविया को मुनाफिक सहाबी मानते हैं, सहाबी भी मानते हैं, मुनाफिक भी मानते हैं माज़अल्लाह ताला। तो ये बदबख्त जो है, इससे जब पूछा जाएगा, अभी तो मुनाफिकत का जब पूछा गया कि किस माना में मुनाफिक समझते हो माज़अल्लाह, तो ये मबहूत हो गया और आधा घंटा बेचारा मुंह से इसके कुछ नहीं निकल रहा था। अब जब इससे पूछा जाएगा, पहले तो मैदान मुनाजरा में आएंगे नहीं, अगर आएगा तो पूछा जाएगा कि कौन सी सहाबियत मानते हो, लुग़वी या इस्तिलाही? यानी जिस माना में कह रहे हो कि हम मुनाफिक भी मानते हैं, सहाबी भी, तो कौन सी सहाबियत मानते हो, लुग़वी या इस्तिलाही मानते हो? तो इस्तिलाही जो सहाबियत, उसका हवाला कहाँ से दोगे? किस आलिम दीन का दोगे? उलमाए सलफ में से किसका हवाला दोगे? कि इस्तिलाही सहाबी वो होता है, इस्तिलाही तौर पर सहाबियत की ये तारीफ़ है, ये हवाला कहाँ से लाएगा? देखो हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह बुखारी शरीफ के अंदर सहाबियत की क्या तारीफ़ करते हैं? मन साहिबन नबिया और राहु मिनल मुस्लिमीना, जो मुसलमानों में से रसूलुल्लाह को देखे या सोबत इख्तियार करे तो वो सहाबी है, सहाबा में से है। और इमाम इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह आप कहते हैं कि मेरे नज़दीक जो सही तरीन तारीफ़ है सहाबी की वो क्या है? मन लक़िया नबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मुमिनन बिही व माता अलल इस्लाम, कि जिसने रसूलुल्लाह के साथ इस्लाम की हालत में मुलाकात की। अब ये मान चुके हैं कि हम सहाबी तो मानते हैं, इस्लाम ज़ाहिरी तो मानते हैं, ये तस्लीम करते हैं। अब माता अलल इस्लाम जो है कि इस्लाम पर मौत होना, ये सहाबियत है। पूरे अहले सुन्नत का इत्तेफाक है कि उनकी मौत इस्लाम पर है, वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना के तहत मानते हैं। अब ये मुनाफिक जो है, ये नूर ऐन रवाफी, ये कहाँ से दलील आएगा? उनके माज़अल्लाह ताला मुनाफिकत पर मौत की कहाँ से दलील आएगा? फिर ये पढ़ाता रहता है उसूल शाशी, तो ये किस मुंह से कौन सी दलील देगा? कहाँ से मुतवातिर रवायतें लाएगा? अखबार अहाद तो मुफीद नहीं होती, वो इल्म को वाजिब नहीं करती, तो क़त्ई दलालत सबूत कहाँ से लाएगा? कहाँ से वो रवायतें लाएगा? किन किताबों से लाएगा जो मुतवातिर होंगी और क़त्ई दलालत भी होंगी? इसलिए कि तारीखी रवायतों से, अखबार अहाद से तो किसी की मुनाफिकत या किसी पर क़त्ई हुक्म नहीं लगता। मौलवी साहब कहाँ से लाओगे? इंशाअल्लाह ताला अगर तुम मुनाजरा के मैदान में आए तो ऐसी तुम्हारी जिल्लत होगी, तुम्हें दिन में तारे नजर आएंगे और रात को तुम्हें सूरज नजर आएगा। इंशाअल्लाह ताला भागने के रास्ते तलाश करोगे और आइंदा नस्लों को समझा जाओगे। कभी भी इस मौजू पर अहले सुन्नत के उलमा के सामने ना आना, वरना जलील हो जाओगे, दुनिया में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। हाँ जी, इसलिए कि तुम्हारे पास ना कोई किताब होगी ना कोई हवाला होगा। कुरान की आयतें कहते हैं हम पेश करें, भाई कौन सी आयत लाओगे तुम? जहलो, कौन सी आयतें लाओगे? तुम्हारी वही मुराद है ना, जैसे मौला अली ने कहा था, कालिमा तो हक्किन उरीदा बिहल बातिल,
کہ قرآن تو سچا ہے، تمہارا ارادہ، تمہاری تعویل باطل ہے، تمہارا معنی باطل ہے، تو باطل معنی سے تم کیسے معاذ اللہ کاتب وحی، خال المومنین، جرنیل اسلام، صحابی رسول، محب اہل بیت، جن پر اعتماد کیا علی المرتضیٰ نے، اصل میں یہ لوگ اہل بیت کے باغی ہیں. اور منافق اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اہل سنت اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو ماننے والے اور اس پر عمل کرنے والے اہل سنت ہیں. مسلمان ہیں اور اہل سنت ہیں. یہ ہیں رافضی اس لیے بھی منافق ہیں، اور پھر محبت اہل بیت کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن اہل بیت کی مانتے نہیں، ان کے فیصلوں کو نہیں مانتے. تو رسول اللہ جب کہیں ان ابنی ھذا سید لعل اللہ یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، رسول اللہ کہتے ہیں مسلمانوں میں صلح کرائے گا میرا بیٹا حسن. یہ بدبخت کہتا ہے صحابی بھی ہے، منافق بھی ہے. اور مسلم شریف کے اندر روایتیں ہیں، رسول اللہ نے فرمایا جب دو گروہ لڑیں گے میری امت کے تو فرمایا اول الطائفتین بالحق یا اقرب الطائفتین من الحق، اس طرح کے الفاظ ہیں حدیث مبارکہ کے کہ دونوں حق پہ ہوں گے لیکن حق سے جو زیادہ قریب ہوگا وہ خارجی گروہ سے قتال کرے گا. تو رسول اللہ دونوں کو حق پہ بھی فرما رہے ہیں، دونوں کو مسلمان بھی فرما رہے ہیں. اور علی المرتضیٰ شیر خدا جنگ بندی کر رہے ہیں. قرآن کہتا ہے فقاتلوا التی تبغی حتی تفیء الی امر اللہ، اور آگے قرآن کہتا ہے انما المؤمنون اخوہ. تو سورہ حجرات کی یہ جو آیات ہیں ان کے سامنے یہ کیسے ٹھہریں گے؟ قرآن کہتا ہے فقاتلوا التی تبغی حتی تفیء الی امر اللہ، کہ جو باغی حقیقی باغی اس سے جنگ کرتے رہو جب تک وہ رب کا حکم نہ مانے. جبکہ علی المرتضیٰ نے تو جنگ بند کر دی. تو جنگ بند کرنا علی المرتضیٰ کا یہ بتاتا ہے کہ وہ حقیقی باغی نہیں سمجھتے تھے. اب اس کے جواب میں یہ کہیں جی وہ انہوں نے قرآن اٹھا لیے تھے، تو قرآن اٹھانے والی روایت قطعی ہے، متواتر ہے. اور علی المرتضیٰ نے کہا کہ ہم اس لیے یہ جنگ بندی کر رہے ہیں. کہاں سے دلیل لاؤ گے؟ قرآن کے مقابل میں قطعی الدلالت، قطعی الثبوت کون سی دلیل لاؤ گے کہ کیوں جنگ بندی کی علی المرتضیٰ نے؟ علی المرتضیٰ جنگ بند کر دیں، خود پڑھ رہا تھا یہ علی قرآن کے ساتھ، قرآن علی کے ساتھ، تو قرآن کہتا ہے کہ باغی سے جنگ بندی نہ کرو. علی جنگ بند کر رہے ہیں، کیا جواب ہوگا تمہارا؟ کون سی قطعی الدلالت، قطعی الثبوت یہاں دلیل لاؤ گے؟ پھر امام حسن مجتبی نے جو صلح کی وہ بھی اجماع امت کے ساتھ تواتر سے ثابت ہے، اس کے مقابل میں کیا دلیل لاؤ گے؟ جو انہوں نے شرطیں پوری نہ کی، وہ جی جنگ جو صلح ہے وہ تو مشرکوں کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے. کیا یہ دلائل ہیں؟ کون سی تیرے پاس نص ہے جو قطعی الثبوت، قطعی الدلالت ہے، جس میں ہو کہ معاذ اللہ یہ واضح طور پہ ہو کہ معاویہ معاذ اللہ تعالی منافق تھے اور آج تک تمام سلف خلف علماء انہیں صحابی رسول مان رہے ہیں؟ تم کیسے اہل سنت ثابت ہوگے؟ تم تو مسلمان ثابت نہیں ہوگے اور باغی اہل بیت ہو. حضرت علی کے بھی باغی ہو، امام حسن حسین کے بھی باغی ہو، وہ انہیں خلیفہ بنائیں، امام المسلمین بنائیں، ان پہ اعتماد کریں. رسول اللہ مسلمانوں کے گروہ فرمائیں، دونوں کو حق پہ فرمائیں، اور حضرت معاویہ کو ہادی مادی فرمائیں، اور حضرت ابن عباس ان کی تعریف کریں، اور تمام علماء امت ان کو صحابی رسول مانیں. اور عبداللہ بن مبارک جیسی شخصیت کے ساتھ ان کا موازنہ، عمر بن عبدالعزیز جیسی شخصیت کے ساتھ ان کا موازنہ برداشت نہ کریں. تو تم کہاں کہ بھائی کس کھیت کی مولی ہو؟ تمہارے پاس ہوگا کیا؟ اس لیے جب تم نے شرائط مناظرہ کے اندر اتنی ذلت دیکھی ہے تو میدان مناظرہ میں تمہارا کیا حشر ہوگا، کیا حال ہوگا؟ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مولا تعالیٰ ایسے منافقین جو اپنے آپ کو اہل سنت بھی کہتے ہیں، محب اہل بیت کہتے ہیں، اصل میں یہ دین اسلام کے دشمن ہیں اور رافضی ہیں، یہ اہل بیت کے بھی باغی ہیں. اللہ تعالیٰ ایسوں کے شر سے عوام اہل سنت کے ایمانوں کو محفوظ فرمائے. اور جن علماء اہل سنت نے کوشش کی اور انہیں ذلیل کیا، اور وہ انتظامیہ، وہ حضرات جنہوں نے سارا یہ انتظام کیا، اللہ تعالیٰ انہیں بھی اجر عظیم عطا فرمائے.